आज 7 तारीख रिसेंटली ये दो एनिमल्स एचएफ में हम परचेज करके लाए थे। एक फर्स्ट लैक्टेशन की है एंड दूसरी सेकंड लैक्टेशन की है। दोनों जैसे ही यहाँ आए उनको एफएमडी के सिम्टम्स थे। उसके अलावा इनकी डिलीवरी डेट्स अभी भी बचे हुए थे। एफएमडी के सिम्टम्स थे, वो थोड़ा बैकफायर कर गया क्योंकि इन्होंने खाना पीना सब छोड़ दिया था। उसी में एक गाय ने अबॉर्ट कर दिया, दूसरे का बच्चा हुआ लेकिन विद इन 23-24 आवर्स वो मेल काफ था वो भी मर गया एंड उसने अबॉर्ट कर दिया तो उसकी फीमेल काफ थी अंदर। मिल्क पीक पे, तो इस लैक्टेशन में आई डाउट ये लोग हिट कर पाएंगे। उसके अलावा थोड़े से चैलेंजेस अभी और हैं। एफएमडी में जनरली पहले मुंह में छाले पड़ जाते हैं, उसके बाद पैर में। तो मुंह के छाले तो इनके ठीक कर लिए, लेकिन दोनों पैर से अभी स्ट्रगल कर रही हैं। एक का तो काफ़ी अभी सॉर्टेड है लेकिन दूसरी अभी भी स्ट्रगल कर रही है। मैं थोड़े से क्लिप्स कुछ ऐड कर दूंगा तो आपको बेसिक आइडिया आ जाएगा। उसके अलावा दोनों के केस में क्योंकि उसका अबॉर्ट कर दिया था तो प्लेसेंटा हमको मैनुअली निकालना पड़ा एंड इसके केस में प्लेसेंटा रिटेंशन का केस था। तो उसमें भी काफ़ी चैलेंजेस हुए। इन्फेक्शन हो गया यूट्रस में, थोड़ी बहुत स्वेलिंग के केसेस भी मेरे ख्याल से बने थे। तो अभी उसी का ट्रीटमेंट चल रहा है। फ्लशिंग करवा रहे हैं हम मार्को जेल से एंड बीटाडाइन है, इन्हीं दोनों से हम फ्लशिंग करवा रहे हैं। तो उसी के लिए आज इनको सेप्टिफोर का इंजेक्शन देना है। ये पूरा प्रोसेस 3 दिन का है, 3 दिन ये चलेगा। अब ये वीडियो बनाने का बेसिक लॉजिक यही है ताकि आपको बिहाइंड द स्टोरी पता लगे। जितना फैंसी ये लगता है उतना फैंसी एक्चुअली होता नहीं है। ये जो करंटली 3 दिन की थेरेपी चलेगी इसमें कुछ हमारा 7,000 के आसपास का एक्सपेंस आया है, मेडिकल इंक्लूडिंग वेट का। कुछ चीज़ तो मैं खुद ही कर लेता हूँ लेकिन कुछ में वेट का रिक्वायरमेंट रहता है। 2 सोल्यूशंस रेडी हैं। T4 ज़ाइफोर है, ये नॉर्मल है। टाजो होता है जो एडवांस, इससे भी थोड़ा एक 1.125 ग्राम वाला रहता है। ये इन दोनों को एक एक लगेगा और ये 2 दिन का डोज ये है एंड देन तीसरे दिन टाजो लगेगा। ये 2 एनिमल्स हैं। ये सेकंड लैक्टेशन वाला है, ये फर्स्ट वाला है एंड दोनों को तकलीफ है। इसको हल्का पैर से ज़्यादा तकलीफ है। दोनों मिल्क बढ़ा रहे हैं लेकिन अब क्योंकि एंटीबायोटिक लगेगा तो मिल्क प्रोडक्शन में भी गिरावट आएगी। डे 1 और डे 1 का ट्रीटमेंट। तो यही होता है यार, चीज़ें आपको ध्यान देना पड़ता है। इस पूरे प्रोसेस में कुछ मेरी गलतियां जो थी उनसे मैंने सीखा और नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली मैं उनको इम्प्लीमेंट करूँगा। क्योंकि अगेन दूध गाय कम दे वो सह सकते हैं लेकिन ये मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत टफ होते हैं। अभी इसके पैर में अभी भी प्रॉब्लम है, वो ढंग से देखो पैर रख नहीं पा रही। ट्रीटमेंट्स हैं, यही चल रहा है। तो इन्हीं चीज़ों का ध्यान देना, यही प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। मैं पार्ट 2 एंड पार्ट 3 के ट्रीटमेंट्स इसी वीडियो में कंबाइन करके डाल दूंगा एक ही वीडियो में। आज थेरेपी का दूसरा दिन था। कंपैरेटिवली कल से आज प्रोसेस थोड़ा सा आसान रहा क्योंकि पहली चीज़ तो जो यूट्रस है अब उसकी कैपेसिटी कम हो गई है क्योंकि वो श्रिंक करना चालू हो गया। डिलीवरी को काफ़ी टाइम हो गया है। तो पहले हम 600 ml का टोटल फ्लशिंग कर रहे थे। आज हम बड़ी वाली गाय पे सिर्फ 500 ml का कर पाए और जो छोटी वाली गाय है उस पर तो हम 400 ml की फ्लशिंग कर पाए। इनफैक्ट 400 भी नहीं, 300 350 के आसपास की फ्लशिंग कर पाए। कल हम फर्स्ट हाफ में ही फ्लशिंग करेंगे ताकि ये थोड़ा और मतलब सर्विक साइज़ और ज़्यादा छोटी नहीं हुई हो, श्रिंक कम हुआ हो ताकि ज़्यादा अच्छे से फ्लशिंग हो पाए। हाँ, ये एक बेनिफिट दिखा है। अच्छा, बेनिफिट मिल्क में भी दिखा है कि मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ है एंड सेकेंडली की डिस्चार्ज आ रहा था, जो म्यूकस जैसा डिस्चार्ज आ रहा था उसकी क्वान्टिटी भी कम हो गई है। अब आई डोंट नो ये फ्लशिंग की वजह से हुआ है कि टाइमलाइन की वजह से हुआ है, बट इम्प्रूवमेंट है। आज के एंटीबायोटिक के डोज देने हैं, सेप्टिफोर है 1 ग्राम का, ये दोनों को देना है। तो उसी की प्रिपरेशन मैं करने जा रहा हूँ। तो हमारे एक वेट हैं राहुल भाई, जिनको मैं इंस्टाग्राम के थ्रू ही मिला, हमारा कांटेक्ट हुआ, हमने 1-2 बार बातें की और फिर राहुल भाई ने मुझे बताया कि अमन भाई ये आप ट्रीटमेंट करो। राहुल भाई वेट हैं। एक बेनिफिट जो मुझे राहुल भाई के साथ मिला कि वो एक्चुअली में पढ़े लिखे वेट हैं। लोकल वेट्स की तरह झोला छाप वाला लफड़ा नहीं है उनका। तो मैंने उनको अपना प्रॉब्लम बताया। अच्छा, जो ये एंटीबायोटिक है जो सेप्टिफोर मैं दे रहा हूँ, ये काफ़ी टाइम से शुरुआत से ही जब प्रॉब्लम्स चालू हुई थी तभी मैंने उनको बोला था राहुल भाई ऐसा प्रॉब्लम है। उन्होंने मुझे दिया क्योंकि मुझे अपने ऊपर भरोसा नहीं था कि कहीं और का वेट मुझे कोई सोल्यूशन बता रहा है और वो मैं लगाऊँ और वो सही हो नहीं हो। इसीलिए मैंने राहुल भाई की बात मानी नहीं और मैंने उनके बताए हुए ट्रीटमेंट्स का इस्तेमाल नहीं किया। बट जब मैंने लोकली सारे ट्रीटमेंट्स करे और मुझे कोई सोल्यूशन नहीं मिला तो फिर राहुल भाई से मैंने बात किया, ओपनली बात किया, उनको सारी चीज़ें बताई और फिर राहुल भाई ने जो भी मुझे सॉल्यूशन बताया आंख बंद करके मैंने वो सॉल्यूशंस को अपनाया और वही ट्रीटमेंट है ये जो आप देख रहे हैं।
जो सारे ट्रीटमेंट्स मैं कर रहा हूँ। तो आज डे 2 है ट्रीटमेंट का। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये इन्फेक्शन वाली प्रॉब्लम से मुझे थोड़ी शांति मिलेगी, तो उसके जो खुर में प्रॉब्लम है मैं उस पर थोड़ा फोकस कर पाऊंगा। यही होती है यार डेयरी फार्मिंग की लाइफ, एक प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई तो दूसरी आ जाती है। अब जब ये दोनों का सब सॉर्ट होगा, अब ये दोनों का सॉर्ट होते होते मेरे ख्याल से ये महीना चला जाएगा और नेक्स्ट मंथ 2 और एनिमल्स की हमारी डिलीवरी है। अब वो हमारे घर के एनिमल्स तो नहीं है, लेकिन मेरे फर्स्ट लॉट के एनिमल्स है जिनको मैं परचेज करके लाया था। उनका फीडिंग वीडिंग अभी अच्छा चल रहा है, उनको अभी ड्राई पे हम रख रहे हैं, ट्रांजिशन उनका कुछ टाइम में चालू हो जाएगा। तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं कि उनमें प्लेसेंटा रिटेंशन और ये सारे प्रॉब्लम्स मुझे नहीं आएंगे, क्योंकि सारे ट्रीटमेंट्स, क्योंकि सारा फीड और न्यूट्रिशन मैं खुद ही देख रहा हूँ, उनका ऑन पॉइंट है चीज़ें। अच्छा, ये जो प्रोसेस आप देख रहे हो, मैं कोई बहुत फ्लुएंट तो नहीं हूँ इसमें, जितना मैं कर पा रहा हूँ या जितना मेरी नॉलेज है मैं उतना कर रहा हूँ, बट ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी अगर आप डेयरी फार्मिंग अच्छे लेवल पे करना चाहते हो, क्योंकि जैसा मैंने बोला झोला छाप डॉक्टर्स की अब कमी नहीं है मार्केट में। तो ये डे 2 था, जो मैंने आपको पार्ट 1 में, जो मैंने आपको डे 1 के वीडियोस में दिखाया होगा, सारा प्रोसेस वही है। मैं मिक्स करूंगा और उसके बाद जाके मैं इंजेक्शन को लगा दूंगा। डे 3 के कुछ क्लिप्स मैं रिकॉर्ड कर लूँगा, तो आपके रेफरेंसेस के लिए वो काम आएंगे, और मैं डे 3 में ही मेडिसिन भी दिखा दूंगा कि क्या किन मेडिसिन का मैंने यूज़ किया। अच्छा, बाय द वे मेरे आउटफिट पे मत जाना, आपको लग रहा हो कि यार आउटफिट तो आपका सेम है, क्योंकि ठंडी है। तो ये जो है ये मैं मिल्किंग ये जो हुडी है ये मैं मिल्किंग के टाइम पर ही पहनता हूँ, तो ये हुडी कॉमन रहता है मोस्टली, तो हुडी में मत जाना आप। आज डे 2 ही है, आप लोग ऐसा सोच रहे हो कि ये एक ही दिन में सब लोग निपटा दे रहे हैं, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मिलते हैं आपसे डे 3 में। आज डे 3 है, फ्लशिंग तो हम ऑलरेडी करवा चुके हैं आज के लास्ट एंटीबायोटिक के डोजेस देने। तो अभी हम चलेंगे शेड में, सोल्यूशन बनाएंगे एंड उसके बाद डोज की प्रिपरेशन करेंगे। एंड साथ ही मैं आपको ये बताऊँगा कि क्या क्या मेडिकेशंस लगे हैं, क्या क्या सोल्यूशंस हमने यूज़ किए हैं, ताकि आपको लेट्स से इन फ्यूचर ऐसा कुछ हो तो आपके पास रेफरेंस हो कि क्या करना है। अगेन मेरा जेन्युइन एडवाइस ये रहता है कि वेट के अंदर, मतलब एक प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू ही आप ये करें, खुद से एक्सपेरिमेंट ना करें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप लिविंग बीइंग के साथ डील कर रहे हैं और बहुत रिस्की हो जाता है। तो चलिए सीधा शेड में चलते हैं। मिल्किंग हो गई है एंड अब जाके शेड में हम सोल्यूशन बनाएंगे। हेलोजन लाइट्स का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, इनफैक्ट कभी कभार तो गर्मी होने लगती है। ये तो हमारी शाहीवाल गिर की हीफर है, ये हमारी गिर क्रॉस की हीफर है। कल के पैकेट्स अभी भी वहाँ रखे ही हैं, अगर आप देख पाओ तो 3 दिन का फ्लशिंग का प्रोसेस आज पूरा हो गया है। टारगेट तो ये था कि डेली इनको 300 ml फ्लशिंग करवानी है मेट्रोजेल से, एंड उसके अलावा 300 ml मेट्रोजेल में मिक्स करके फ्लोइडाइन का सोल्यूशन यूज़ करना था। ये 5% वाला है, बट क्योंकि इसका यूट्रस, तो इसका फर्स्ट डे 400 से 450 ml के आसपास का ही दोनों का कंबाइंड सोल्यूशन गया था, वेरेल्स इसका सेकंड लेक्टेशन की है एंड इसका यूट्रस अभी श्रिंक नहीं होना था। तो पहले दिन और दूसरे दिन ठीक था, लेकिन आज के दिन काफ़ी कम सोल्यूशन अंदर गया है, फ्लशिंग कम हो पाई है, बट ओवरऑल बेसिस पे फ्लशिंग हो गई है। अब जो म्यूकस जैसा डिस्चार्ज आ रहा था, वाइट डिस्चार्ज, वो आना भी कम हो गया है। तो होपफुली चीज़ें सॉर्टेड है। इसका बॉडी वेट काफ़ी गिर गया है, तो अभी का जो रीसेंट टारगेट होगा कि इसका बॉडी वेट रिगेन करना है। इसने बॉडी वेट अपना रिगेन कर लिया है काफ़ी हद तक, बट इसके अभी भी पैर वाली प्रॉब्लम है, तो उसका भी ट्रीटमेंट चल ही रहा है। तो थोड़ा सा चैलेंजिंग रहा है, बट फाइनली चीज़ें सॉर्ट हो गई हैं। अब मैं बात करता हूँ एंटीबायोटिक की। तो हमने 3 दिन लगातार एंटीबायोटिक लगाया। ये है सेप्टिफोर, इंटास का है ये। आप हमेशा जेन्युइन कंपनी या पेटेंटेड कंपनी ही यूज़ करें। तो 2 दिन हमने नॉर्मल इंटास लगाया और तीसरे दिन, जो कि आज का दिन है, आज के दिन में हम टाजो लगाने वाले हैं। ये 1.125 ग्राम का सॉल्यूशन है और इसका ये मतलब हाई डोसेज में आता है, हाई पावर में आता है। बाकी मेट्रोजिल और पोविडाइन के बारे में मैंने आपको बताई दिया। तो ये सारे सॉल्यूशंस हैं जो हमने पूरे प्रोसेस में यूज़ किए हैं। अगर आपके पास भी ऐसा कुछ होता है कि प्लेसेंटा रिटेंशन का केस आ गया, उसके बाद स्मेल कर रहा है और म्यूकस का डिस्चार्ज आना चालू कर रहा है, तो आप ये सॉल्यूशंस यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगेन डॉक्टर के एडवाइजरी के अंदर ही आप ये सॉल्यूशंस यूज़ करना, खुद से एक्सपेरिमेंट मत करना, क्योंकि जैसा मैंने बोला ये एक्चुअली में एक लिविंग बीइंग होते हैं और इनके साथ थोड़ी सी ऊंच नीच सब गड़बड़ हो जाती है। कोई पंखा नहीं है कि 2 वायर को जोड़ दिया और फैन चालू हो गया, या बटन ऑन कर दिया तो फैन चालू हो गया, वो सिचुएशन नहीं है यहाँ पर। एक्चुअली में लिविंग बीइंग है, तो इनके साथ उस हिसाब से डील करना पड़ता है। ये मेरा एक्सपीरियंस था, कैसे मैं 2 एनिमल परचेज करके लाया, क्या कॉम्प्लिकेशंस हुए, और इन दोनों में पूरा शुरुआत से अब तक का मैं अगर ट्रीटमेंट की बात करूँ तो मेरे 15-16 हज़ार के आसपास के कॉस्टिंग आ गई है, प्लस मेरा 7-8 हज़ार के आसपास का वेट का कॉस्टिंग आया है। तो अगर मैं दोनों चीज़ें मिला लूँ तो मुझे मोटा मोटी 22-23 हज़ार रुपये का खर्चा आ गया है। क्या मैं ये खर्चे कम कर सकता था?
प्रोबेबली नॉट, क्योंकि बच्चा निकालना हो गया, प्लेसेंटा रिटेंशन का केस हो गया, दवाई फ्लशिंग करना हो गया, ये सारे में वेट का रिक्वायरमेंट रहता ही। तो कुछ तो मेडिकल के एक्सपेंसेस थे जो मेरा बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं था, एंड कुछ तो वेट के एक्सपेंसेस थे। तो पिछले 40-45 डेज़ के अंदर ये मेरे एक्सपेंसेस आए हैं। तो इनमें से मैं ऐसे कोई एक्सपेंसेस थे नहीं जो मैं प्रैक्टिकली कवर कर सकता, क्योंकि जब आप एनिमल बाहर से परचेज करके लाते हो तो आपको उनकी हिस्ट्री के बारे में कुछ मालूम नहीं होता है। तो ये कॉम्प्लिकेशन मेरे यहाँ हुई है। अब क्योंकि मैं इन दोनों को एक और लैक्टेशन रखूँगा और देखूँगा इनका क्या परफॉर्मेंस रहता है, उस हिसाब से मेरे आगे के डिसीजंस रहेंगे। तो प्रैक्टिकली ये जब अगली बार मेरे यहाँ डिलीवरी देंगे तो होपफुली इनसे अच्छे रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। बट अगेन मिल्क पे दोनों रिकवर कर रहे हैं, उतना नहीं जितना व्यापारी ने हमको बताया था। तो व्यापारी का कहना था कि दोनों मिला के 45 लीटर डेफिनेटली क्रॉस करेंगे, नहीं क्रॉस किया तो वो गाय लेने के लिए तैयार था। बट क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस हो गए तो इसमें हम व्यापारी की भी गलती क्या बोले। बट अगर आपको मिल्क की बात करें तो ये अराउंड अभी 7-8 लीटर्स पे है दोनों टाइम का मिला के, और वो अराउंड 14 टच कर रही है दोनों टाइम का मिला के। तो प्रैक्टिकली 20 लीटर्स के आसपास है। अभी हमारी या मेरी पर्सनल बेसिस पे इनसे यही एक्सपेक्टेशन है कि अगर 35 का मार्क टच कर जाती हैं तो मैं वो अपने लिए पर्सनल विक्ट्री समझूंगा। 35 का मतलब टच करना है कि 15 लीटर इनको यहाँ से और जंप करना है। अब मेरी उससे एक्सपेक्टेशन है कि वो 22-23 के आसपास जाएगी, और इससे एक्सपेक्टेशन है कि 12-13 का मार्क टच कर ले तो मेरे लिए वो काफ़ी सही रहेगा। और अगेन उसके ऊपर जाती है तो बेनिफिशियल ही है, क्योंकि कुछ फिक्स्ड एक्सपेंसेस होते हैं जो आपके लगे होते हैं। तो वो सारी चीज़ें देख के ये मेरे एक्सपेक्टेशंस है। लेट्स सी कैसे जाता है। तो ये था मेरा पूरा एक्सपीरियंस 3 दिन का प्रोसेस। आई होप आपके केस में ऐसा कुछ आपको ये सारी चीज़ें ना करनी पड़ी, बट अगेन आप प्रिपेयर्ड रह सकते हो। ये एंटायर वीडियो जो 3 दिन का था, जो आपको एक वीडियो में ये तीनों चीज़ें मिल रही है, ये आपके लिए नॉलेजेबल ही होगी और आपको प्रैक्टिकली तैयार कर देगी कि मेरे फार्म पे अगर ऐसा कुछ होता है तो इन सब चीज़ों का मैं ध्यान रखूँ। थैंक यू।